घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। नैमिषारण्य के घनघोर जंगलों में शिव का एक अद्भुत और विलक्षण रूप, जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। एक ऐसा अद्भुत शिवलिंग जिसे आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। अद्भुत, विलक्षण और अलौकिक शिव स्थान नैमिषारण्य में आज हम आपको नैमिषारण्य के एक बेहद दुर्गम स्थान पर लेकर आए हैं। आज आपकी मुलाकात कराएंगे देवाधिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ के एक विचित्र स्थान के, और एक ऐसा स्थान जो शायद इस ब्रह्मांड में न हो, और उस स्थान का नाम है ब्रह्मावर्त। हमारी गाड़ी घनघोर जंगलों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए ब्रह्मावर्त के लिए चल पड़ी है। यूं तो शिव संपूर्ण सृष्टि में रसे बसे हैं, लेकिन नैमिषारण्य के घनघोर अरण्य में शिव विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूप और अलग अलग स्वरूपों में विद्यमान हैं। ऐसे ही शिव के एक अद्भुत और निराले स्वरूप के दर्शन कराने के लिए हम आपको लेके आए हैं नैमिषारण्य के जंगलों में बसे ब्रह्मावर्त में। बेहद रहस्यमयी स्थान है ब्रह्मावर्त। यूं तो आम प्रचलन की भाषा में इसे ब्रह्मावर्त कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग ये दावा करते हैं ये ब्रह्मावर्त नहीं, बल्कि इसका असली नाम विष्णुवावर्त है। सच ये है कि नैमिषारण्य में 3 आवर्त हैं। नंबर 1 रुद्रावर्त, नंबर 2 ब्रह्मावर्त और नंबर 3 विष्णुवावर्त। तो जहां कुछ लोग इसे विष्णुवर्त कहते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में इस स्थान को ब्रह्मावर्त के नाम से ही जाना जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्थान पर एक अद्भुत और निराला शिवलिंग है। ये शिवलिंग कभी 17 से 18 फीट ऊंचा हुआ करता था। इस शिवलिंग के आसपास कुछ भी नहीं था, बस था तो एक वृक्ष था जिसमें लाल रंग के पुष्प होते थे, और वो पुष्प स्वतः इस शिवलिंग पर गिरा करते थे। नदी के किनारे स्थित होने के कारण लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे, क्योंकि नैमिषारण्य से आने के लिए आपको गोमती नदी पार करना पड़ता, और हरदोई से आने के लिए आपको घनघोर जंगलों के बीच से जाना पड़ता था, जो कभी बहुत दुरूह कार्य होता था। इसीलिए इस स्थान पर कुछ साधु संत सिर्फ तप के लिए ही आया करते थे। कई बार लोगों ने प्रयास किया इस शिवलिंग के ऊपर एक छत डालने का, लेकिन हर बार छत तो डाल दी गई, लेकिन 2-3 दिन बाद ही वो पूरी की पूरी छत धराशायी हो गई। शायद शिव नहीं चाहते थे, लेकिन फिर लोगों ने काफ़ी अनुनय विनय किया, काफ़ी यज्ञ पूजा पाठ किया, और फिर यहाँ पर एक यज्ञशाला का निर्माण कर दिया गया। एक ऊंचे चबूतरा भी बना दिया गया। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि कई बार इस शिवलिंग के आसपास खोद कर देखा गया कि न हो इस शिवलिंग को कहीं और स्थापित कर दिया जाए, लेकिन जितना वो खोदते चले गए ये शिवलिंग उतना ही गहराई नीचे जमीन में धंसता चला गया। यानी कि इस शिवलिंग का कोई और छोर किसी को नहीं मिला। ये शिवलिंग कब का है, इसे किसने स्थापित किया, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। स्कंद पुराण में इसका पूर्ण विवरण लिखा हुआ है, जिसको पढ़ के आप जान सकते हैं कि यह कितनी प्राचीन विभूति है। यहाँ ये हो चुका यह प्राचीन स्थान है, और सभी मनोकामनाएं यहाँ जो यात्री आता है, जो इच्छा करता है, उसको इच्छित फल देते हैं, और उसका जो भक्त का काम पूरा हो जाता है वो दोबारा फिर यहाँ आकर अपनी इनकी विनती करता है। यहीं पर
लगे में ब्रह्मकुंड स्थान बना हुआ है और शिवलिंग है जो इसमें 3 रूप मौजूद हैं। इसके चारों ओर घनघोर जंगल है जो देखने में अभी भी आप यहाँ इस मूर्ति के पास एक दिन रहकर परीक्षा कर सकते हैं। ये दिन में 3 रूप बदल देती है। सुबह के समय कुछ और रूप होता है, दोपहर को और होता है, शाम को कुछ और होता है। ये कभी कभी देखने में मोटी और पतली भी हो जाती है। इस शिवलिंग में 4 मुखाकृति बनी हुई हैं। वो 4 मुखाकृति किसकी हैं इसे भी लोग नहीं पढ़ पाए। कोई ब्रह्मा की बोलता है, कोई विष्णु की बोलता है, कोई शिव की बोलता है और कोई माँ पार्वती की बोलता है। इन 4 मुखाकृति के बाद सबसे नीचे चारों तरफ महीन लिपि में कुछ लिखा हुआ है। वो क्या लिखा है? लोग ये कहते हैं कि यहाँ का संपूर्ण इतिहास इसी शिवलिंग में दर्ज है। लेकिन आम आदमी तो छोड़िए, पुरातत्व विभाग भी उस लिपि को आज तक नहीं पढ़ पाया। काफ़ी प्रयास किया गया, लिपि नहीं पढ़ी जा सकी। लोगों ने यह दावा किया कि इस शिवलिंग के आसपास कई तीर्थ होने चाहिए, लेकिन कोई तीर्थ दिख नहीं रहा था। कुछ समय पहले ही हरदोई जनपद के प्रशासन ने इसी शिवलिंग के आसपास एक तालाब खोदने का प्लान किया और कहते हैं कि जैसे ही तालाब की खुदाई हुई, अचानक वहां पर एक तीर्थ प्रकट हो गया। काफी प्राचीन तीर्थ था वो, और उस तीर्थ में अनगिनत सामान निकले, जैसे जेवर निकले, पैसे भी निकले, प्राचीन मूर्तियां निकली। कुछ लोगों का दावा है कि इसमें हीरा भी निकला, विलक्षण शिवलिंग निकले और खास तौर से औरतों के पैरों में पहनने वाली बिछिया निकली। एक एक बिछिया 50-50 ग्राम की थी और उसका जो गोला था उसकी वो लगभग 3 से 4 इंच मोटा था। अनुमान लगाइए कि वो बिछिया किस युग की होंगी और कौन महिलाएं उसे धारण करती होंगी। हालांकि सारा सामान खुदाई के बाद पुरातत्व विभाग लेके चला गया, लेकिन वहां पर शासन द्वारा एक बहुत सुंदर तीर्थ का निर्माण कर दिया गया, जिसे ब्रह्म तीर्थ नाम दिया गया है। ये एक दुर्लभ शिवलिंग है और ये शिवलिंग इस तालाब की जब खुदाई हो रही थी तो उस तालाब के अंदर दुर्लभ और लाखों वर्ष पुराना एक तीर्थ निकला था, जिसे ब्रह्म तीर्थ कहा जाता है। कहते हैं कि पुरातत्व विभाग द्वारा जब इस तीर्थ की खुदाई की जा रही थी तो उसमें इतनी विलक्षण अष्टधातु की मूर्तियां निकली, सोने चांदी की मूर्तियां निकली। उसके अंदर औरतों को पहनने वाली बिछिया जो निकली वो 100 ग्राम से लेकर 50 ग्राम था और उनकी गुलाई कह रहे हैं 3 से 4 इंच मोटी थी। अब आप कल्पना करिए कि कौन औरत इतनी विशाल काया होगी जिसकी इतनी मोटी बिछिया उसके पांव में आती होगी। और एक ये दुर्लभ शिवलिंग, हालांकि जो कुछ भी यहां मिला पुरातत्व विभाग उसे अपने साथ लेके चला गया, लेकिन पुजारी के कहने पर एकमात्र ये शिवलिंग यहां पर रख दिया गया है। इस शिवलिंग का पत्थर कौन सा है, कहां का है, कुछ नहीं पता। सबसे खास बात यह, इस शिवलिंग पर चमकने वाली सफेदी को आप देखिए। एक कोई विशेष तरल पदार्थ इस शिवलिंग के ऊपर डाला गया है जो शीशे की तरह चमक रहा है, जिससे ऊपर का शिवलिंग खराब न होने पाए। ये क्या है आज तक इसे कोई नहीं जान पाया, और ये शिवलिंग कितना पुराना है ये कोई नहीं जाता। इसीलिए कहा गया सतयुगे नैमिषारण्यम, सतयुग से लगाकर, यानी ये कहा जाए कि 8 वैकुंठों में एक, 8 अरण्यों में एक सबसे प्राचीनतम नैमिषारण्य, और शायद मनुष्य की सृष्टि की रचना भी यही हुई, क्योंकि यही मन शत्रुघ्न 23,000 वर्ष तक करके ब्रह्म को पुत्र के रूप में मांगा था। ये प्राचीन स्थल है, ये नैमिषारण्य तपोभूमि के उसमें आता है 84 को उस परिक्रमा में। और पुरातत्व की टीम इसका पता नहीं लगा पाई कितनी पुरानी मूर्त है, और हमारे पूर्वज यहाँ के तमाम पीढ़ियाँ गुजर गईं, नहीं बता पाए कि ये किस जमाने का। और बाकी तीर्थ है उसका भी जीर्ण उद्धार हो चुका है, बहुत सुंदर तीर्थ बन गया है।
इसमें जो सामान निकले सामान पुरातत्व वाले आए थे, जो अष्टधातु की कीमती चीजें निकली थी वो पुरातत्व ले गए। वो और बिछिया 50-50 ग्राम की निकली थी, वो सभी ले गए, अष्टधातु की थी। और हीरा जो एक निकला था वो भी ले गए पुरातत्व वाले। यह दावा किया जाता है कि इस तीर्थ के दर्शन से या इस शिवलिंग के दर्शन से न सिर्फ जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि आपके सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस शिवलिंग का निर्माण कई पुराणों में भी किया गया है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग सतयुग का है, क्योंकि नैमिषारण सतयुग का तीर्थ माना गया है। इसीलिए ऐसा अनुमान है कि यह तीर्थ ही नहीं बल्कि यह शिवलिंग भी सतयुग का है। यहाँ के पुजारी का यह दावा है कि यह शिवलिंग कभी अचानक मोटा हो जाता है और कभी अचानक पतला हो जाता है। इस शिवलिंग के दिन में जो मुखाकृतियाँ बनी हैं उनके 3 स्वरूप अपने आप बदलते हैं और शिवलिंग दिन में 4 बार अपने रंग को भी बदल देता है। यानी भौगोलिक रूप से भी परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है और स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तपस्थली है और विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है। नैमिष अरण्य, ये अरण्य वन का, जंगल का क्षेत्र है और ये शिव और शक्ति का बहुत ही प्रसिद्ध सिद्ध केंद्र है। यहाँ का कड़कण जो है वो मोक्षदायनी है, मोक्षदायक है। आप नैमिषारण्य पधारें और केवल स्पर्श कर लें धरती माता का तो आपका जीवन धन्य है। शिव और शक्ति के इस विशाल अरण्य में ब्रह्मावर्त में भगवान शिव विराजमान हैं। यहाँ साक्षात शिव की अनुभूति होती है। शिवलिंग का आकार जो है वो सतयुग का है, ऐसा विद्वानों का मत है, क्योंकि जो पुरातत्व विभाग है वो भी अपने किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाया। शिवलिंग का आकार बहुत ही अलौकिक और अद्भुत है। भगवान का शिवलिंग धरती से 12 से 14 फीट का ऊंचा है। यहाँ पर दर्शनार्थियों के आने का जो क्रम है वो वर्ष भर लगा रहता है और भगवान शिव सबकी झोली भरते हैं। भगवान का जो शिवलिंग है उसमें जो आकार है उसका, उसके चारों तरफ पुरुषों की मुखाकृति बनी हुई है। विद्वानों का ऐसा मत है कि भगवान शिव के इस शिवलिंग का दर्शन जो है वो आपको सारे पापों से मोक्ष देने का एक सिद्ध और सुलभ उपाय है। भगवान शिव, आदिशक्ति जो हमारी ललिता मैया हैं, शिव और शक्ति का संगम है और वन में गोमती नदी के तट पर, आज गंगा गोमती के तट पर भगवान शिव विराजमान हैं। भगवान शिव से प्रार्थना है कि वो पूरे नैमिषारण्य के साथ साथ पूरे क्षेत्र का, पूरे विश्व का कल्याण करें। बारंबार शिव को बारंबार दंडवत प्रणाम है। जय शिव, जय शिव, जय शिव। ब्रह्मावर्त एक दुरूह रास्ते से गुजरकर जाने वाला स्थान है और कहते हैं जो भी इस स्थान तक पहुंच गया और एक बार दर्शन कर लिया उसे सब कुछ शिव दे देते हैं।